गर्भावस्था के दूसरी तिमाही या तीसरी तिमाही में आने वाली ये 3 खास बदलाव, गर्मी लगना, पसीना आना बहुत ही कॉमन बदलाव आपको बता सकते हैं कि आपके घर में बेटा है या बेटी। हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मॉमी टॉक की। आज की वीडियो एक बार फिर से प्रेगनेंसी वीडियो है और उन लोगों के लिए बहुत खास है जिनको ये जानना है कि उनके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या लड़की। एक बात मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट करते हैं मेरे वीडियो के नीचे कि अभी मेरा पहला महीना चल रहा है, दूसरा महीना चल रहा है, ये सिम्टम दिख रहा है, तो मैम क्या होगा। मैं बार बार वीडियो के शुरुआत में ही मैं ये बात बताती हूँ कि स्टार्टिंग के जो 3 महीने होते हैं उसमें कोई भी सिम्टम दिखना या उससे पता करना, उससे तुक्का लगाना कि घर में बेटा है या बेटी, ये मुमकिन नहीं है। यहाँ तक कि जो सटीक तरीका होता है अल्ट्रासाउंड में भी स्टार्टिंग के 3 महीने में बच्चे का लिंग कंफर्म नहीं हो पाता है। इसीलिए दूसरा अल्ट्रासाउंड जब दूसरी तिमाही में होता है उसमें डॉक्टर आपको बता पाते हैं कि घर में बेटा है या बेटी। तो प्लीज़ आप ये बात ध्यान रखें कि स्टार्टिंग के जो 3 महीने होते हैं वो लक्षण नहीं बताते हैं या उससे आप कुछ भी कंफर्म नहीं हो सकते हैं कि घर में बेटा है या फिर बेटी है। हाँ, कुछ 1-8% तक आप चीज़ों को समझ सकते हैं, लेकिन 100% ये सही तरीका नहीं होता है। एक बात पहले ही बता देती हूँ, मैं या मेरा चैनल गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग परीक्षण को बढ़ावा नहीं देते हैं। और अगर आप ऐसा करवाते हैं कि अल्ट्रासाउंड करवाते हैं किसी डॉक्टर से हॉस्पिटल में, तो आपको, आपके हॉस्पिटल को और आपके डॉक्टर को सज़ा हो सकती है, क्योंकि हमारे देश में लिंग परीक्षण बिल्कुल बैन है, कानूनन अपराध है। रीज़न है हमारा कुछ काला इतिहास। अक्सर आपने देखा होगा कि अभी भी बहुत सारे लोगों की सोच है, लेकिन ज़्यादातर बदलाव आ चुका है हमारी सोच में। अब लड़का और लड़की में कुछ खास फ़र्क नहीं किया जाता है। कुछ खास इसलिए कह रही हूँ क्योंकि गाँव एरिया में या फिर शहर में भी अभी भी कुछ ऐसी मेंटालिटी है कि हाँ, लड़का होना चाहिए, लड़की नहीं। लेकिन काफ़ी हद तक ये बदलाव आ चुका है और उसमें कहीं ना कहीं सरकार का बहुत बड़ा हाथ रहा है कि अल्ट्रासाउंड बैन करा दिया गया है ताकि आपको नहीं पता कर सके। लेकिन मेरा मेन उद्देश्य है ये वीडियो बनाने का कि आपको, आपकी उत्सुकता को थोड़ा कम किया जाए। क्योंकि होता है जैसे ही कोई कंसीव करता है ना, तो उसको और साथ में फैमिली को ये लगता है कि काश पहले पता चल जाए तो हम प्री प्लान कर सके। तो सिर्फ उस उत्सुकता को कम करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। मेरा बिल्कुल कोई ऐसा उद्देश्य नहीं कि आप लड़का और लड़की में फ़र्क करें। एक बात और बताऊंगी कि मैं सटीक तथ्यों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ अनुमान की बात कर रही हूँ, मैं कुछ सिम्टम्स की, कुछ लक्षणों की बात कर रही हूँ। ये 100% सटीक तरीका नहीं होता है, लेकिन ये हमारे पूर्वजों के अनुभव से हमें मिला है, जो कि काफ़ी हद तक आपको अनुमान लगाने में मदद कर सकता है, लेकिन ये प्रमाणित नहीं है या साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। तो ये सारी बातें मैं अपनी तरफ से बता चुकी हूँ और मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं सिर्फ उन्हीं बातों की बात करती हूँ जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है और जो मैंने समाज से देखा है, सुना है और अपने ऊपर चेक किया है कि कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत, ठीक है। और ये भी बात सच है कि हर किसी की प्रेगनेंसी अलग होती है, बॉडी अलग होती है, तो हर किसी के सिम्टम्स भी अलग होते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि जो लक्षण मेरे अंदर आए वो आपके अंदर भी आए। तो होपफुली आपके सारे कमेंट्स का, आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल गया है। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ 3 खास लक्षणों की। तो मैं सबसे पहला और बहुत ही इम्पॉर्टेंट लक्षण की अगर मैं बात करूँगी तो वो होता है गर्मी होना या फिर पसीना आना। देखिए, गर्मी लगना बहुत ही आम चीज़ है प्रेगनेंसी के दौरान। आप जब प्रेग्नेंट होते हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की, आपके घर में मैटर नहीं करता, लेकिन गर्मी लगती है। रीज़न होता है कि आपकी बॉडी दुगुना तिगुना टाइम वर्क करती है ना, क्योंकि आपके पेट में एक बच्चा ग्रो हो रहा है, तो उसको डेवलप करने के लिए आपका बॉडी, चाहे बॉडी ऑर्गन जो भी है, आपका किडनी है, ब्लैडर है, जो भी है, सबको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। आपके ब्लड का फ्लो बहुत तेज होता है, जिसकी वजह से गर्मी लगना, पसीना आना बहुत ही कॉमन है। लेकिन इसको कनेक्ट भी किया गया है कि घर में बेटा है या बेटी। देखिए,
ऐसा माना जाता है कि गर्भावस्था के दौरान अगर आपको बिल्कुल भी असहनीय वाली गर्मी हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे एक मेल हार्मोन जिम्मेदार होता है। मेल हार्मोन इसलिए कहती हूँ क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर गर्भ में बेटा होता है तो आपको गुस्सा भी ज़्यादा आता है, आपका बीपी भी हाई रहता है, साथ ही आपको गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेल हार्मोन जो होते हैं वो थोड़े अग्रेसिव होते हैं, थोड़े गुस्सैल होते हैं, थोड़े ज़्यादा ही फुर्तीले होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से कहा जाता है कि ये जो अगर आपके गर्भ में बेटा है ना, तो आपको ये तीनों ख़ास चीज़ दिखेगी कि आपको गुस्सा भी आएगा, आपका बीपी भी हाई रहेगा और आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी। और बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी तो आपको बहुत ज़्यादा पसीना आएगा, यानी स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होगी। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो जी हाँ, ये भी एक अनुमान लगा सकते हैं इससे कि आपके गर्भ में बेटा है। वहीं अगर आपको गर्मी तो लग रही है, देखिए गर्मी बट उतनी नहीं लगेगी, तो बहुत ज़्यादा असहनीय गर्मी नहीं है, बहुत ज़्यादा पसीना नहीं आ रहा है, नॉर्मल चीज़ें हैं, बर्दाश्त के बाहर नहीं हैं, सब बर्दाश्त के अंदर ही हैं, तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। अब हम बात करते हैं दूसरे खास और बहुत ही सटीक सिम्टम की, वो होता है वाइट डिस्चार्ज। जी हाँ, सफ़ेद पानी गिरता है, आपने देखा होगा आपके प्राइवेट पार्ट से, यानी आपकी योनि से। तो बहुत सारी लड़कियों के साथ होता है कि शुरुआत से ही, मतलब स्टार्टिंग के तीसरे चौथे पाँचवें महीना से या छठवें सातवें महीने से हल्का हल्का सा वाइट डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। लेकिन मैं एक बात आपको पहले ही बताती हूँ कि अगर आपके कभी कभार थोड़ा बहुत वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो ठीक है। अगर आपका वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो रहा है, स्पेशली जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ रही है, तो प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर मत करो। मेरी एक दो फ्रेंड्स के साथ ऐसा हुआ है कि डिलीवरी टाइम आते आते डॉक्टर ने कहा कि तुमने ध्यान नहीं दिया, तुम्हारा वाइट डिस्चार्ज हो रहा था और अब पेट में पानी की कमी हो गई है, बच्चा सूख सकता है या नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है। तो इस टाइप की कोई भी सिचुएशन भगवान ना करे किसी के साथ भी आए, आपके साथ आए, तो आपको बिल्कुल नोटिस करना है कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सेस वाइट डिस्चार्ज या कंटिन्यूस, मतलब पूरे महीने महीने आपको वाइट डिस्चार्ज चल रहा है, पूरी प्रेगनेंसी चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी कभार वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो ठीक है, उतना चल जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि वाइट डिस्चार्ज किस तरफ संकेत करता है। देखिए, ऐसा माना जाता है कि अगर वाइट डिस्चार्ज आपको हो रहा है, थोड़ा ज़्यादा मात्रा में हो रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो प्लीज़ डॉक्टर को ज़रूर इन्फॉर्म करिए। तो अगर आपका वाइट डिस्चार्ज 7-8 ऐसे छठवें सातवें आठवें महीने से शुरू हो गया है, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपको वाइट डिस्चार्ज ना के बराबर है, हल्का फुल्का है या बिल्कुल भी नहीं है, तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। लेकिन वाइट डिस्चार्ज हो रहा है और सिर्फ लड़के का सिम्टम मान के आप खुश होकर घर बैठ गए हैं, तो यह आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप किसी बड़े मुसीबत को मतलब न्योता दे रहे हैं। तो आपके डॉक्टर को पता होना चाहिए, आपकी बॉडी में अगर छोटी से छोटी भी चेंजेस हो रही है, थोड़ा बहुत भी बदलाव आपको दिख रहा है, तो प्लीज़ एक बार ज़रूर अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दीजिए, ताकि उनके नॉलेज में हो आपकी पूरी सिचुएशन, आपके पूरे केस को उनको हैंडल करना है, तो उनको आपके बारे में सारी डिटेल अच्छे से पता होनी चाहिए। तो बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज हो रहा है या लगातार हो रहा है, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से ज़रूर मिल लीजिए, ताकि डिलीवरी के टाइम कोई भी प्रॉब्लम ना हो। लेकिन हाँ, वाइट डिस्चार्ज को लड़के की तरफ एक संकेत माना जाता है कि आपके घर में बेटा है। अब हम बात करते हैं तीसरे और ख़ास सिम्टम की, ये भी काफ़ी हद तक आपको अनुमान लगाने में मदद कर देगा। वो होता है आपका फेशियल हेयर। जी हाँ, हम बालों की बात कर रहे हैं, जो कि आपके चेहरे के बाल है। आपने देखा होगा फेस पे यहाँ पे बाल आ जाता है या मूंछें आ जाती हैं, यानी अपर लिप आ जाता है। तो इसको भी कनेक्ट किया गया है गर्भ में बेटा होने से। जी हाँ, ऐसा माना जाता है कि अगर गर्भ में बेटा होता है तो हेयर ग्रोथ अच्छी हो जाती है। फिर चाहे आपके सिर के बाल हो, फेशियल हेयर हो या बॉडी का कोई भी पार्ट हो, जैसे पैर में हेयर आना, हाथ में आना, तो हेयर ग्रोथ अगर अच्छी हो रही है, और हेयर ग्रोथ अच्छी होगी तो हर कहीं की होगी। तो हम बात कर रहे हैं फ़िलहाल फेशियल हेयर की। अगर आपके चेहरे पे यहाँ पे बाल पहले नहीं थे, लेकिन बाल आने बेबी हेयर, जो छोटे छोटे रोमे आते हैं, वो आने शुरू हो गए हैं, आपकी मूंछें बहुत जल्दी जल्दी ग्रो कर रही हैं,
मुझे मतलब अपर लिप बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है, आपकी थ्रेडिंग बहुत जल्दी ग्रो कर रही है, तो ये भी एक लड़का होने की तरफ इशारा माना जाता है। वहीं अगर चीज़ें बिल्कुल 19-20 हैं, पहले की तरह ही है या फिर बिल्कुल नॉर्मल है या नहीं है, हेयर ग्रोथ की मैं बात कर रही हूँ, तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। तो ये 3 खास बदलाव आपके अंदर अगर दिखना शुरू हो गया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। और उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट करना है। और ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।